तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज की वीडियो सीरीज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट को, जिस सब्जेक्ट का नाम है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है फ्रेंड, और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग वीडियो को प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमारा पहला लेक्चर है जिसमें बेसिकली हम लोग फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। यूनिट नंबर 1 हम डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, और यूनिट नंबर 1 का सबसे पहला टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं रिकमेंड करना चाहूंगा कि आप लोग प्रॉपर एनर्जी के साथ इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड सर्कल में चीजों को शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट वीडियोस को देख के हमारे चैनल के साथ जुड़ सके और बेहतर से बेहतरीन कंटेंट प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए स्टार्ट करते हैं, और जो भी चीजें बताई जाएंगी उन सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप आप लिखते चलिएगा, ताकि नोट्स आपका बनता रहेगा। क्योंकि एग्जामिनेशन के टाइम में जब रिवीजन का टाइम आएगा तो आपके लिए नोट्स ही फायदेमंद रहेगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड। तो आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स। कहने का मतलब क्या है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। एक एक लाइन को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिएगा अंत तक। सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स दैट डिफाइन हाउ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इज डेवलप्ड, डिलीवर्ड एंड मेंटेन। यानी जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट और प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स है वो एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि आखिर कैसे सॉफ्टवेयर सिस्टम जो है वो डेवलप होता है, डिलीवर होता है और मेंटेन होता है। ओके, अगला पॉइंट कह रहा है कि दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंसेस द ओवरऑल क्वालिटी, यूजिबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ प्रोडक्ट एंड इट्स डेवलपमेंट प्रोसेस। यानी ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो इन्फ्लुएंस करती है जो भी ओवरऑल क्वालिटी होता है, जो यूजिबिलिटी होता है, और जो परफॉर्मेंस और जो इफेक्टिवनेस होता है किसी भी प्रोडक्ट का और उसके डेवलपमेंट प्रोसेस का। ओके, अब आइए यहाँ पे हम लोग चीजों को ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि दिस डिस्क्राइब्स द एट्रीब्यूट ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इटसेल्फ। यानी ये जो एट्रीब्यूट्स हैं वो सॉफ्टवेयर के प्रोडक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स को रिप्रेजेंटेट करती है, जिसमें सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आता है आपका फंक्शनैलिटी। नाम से आपको पता लग रहा होगा। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि द सेट ऑफ फीचर्स और कैपेबिलिटीज दैट द सॉफ्टवेयर इज सपोज्ड टू प्रोवाइड। यानी जो सेट ऑफ फीचर्स होती है और जो कैपेबिलिटीज होती है जिससे कि जो सॉफ्टवेयर है वो सपोज किया जाता है प्रोवाइड करने के अकॉर्डिंग। एंड दिस इंक्लूड द एक्यूरेसी, appropriateness and the completeness of the software behavior। यानी ये क्या करता है, ये इंक्लूड करता है उसके एक्यूरेसी को, उसके अप्रोप्रिएटनेस को, उसके कंप्लीटनेस को किसी भी सॉफ्टवेयर के बिहेवियर के। दूसरा आपका आता है रियलेबिलिटी। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि द एबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू परफॉर्म इट्स फंक्शन अंडर ए स्पेसिफाइड कंडीशन ओवर ए स्पेसिफाइड पीरियड। यानी जो एबिलिटी जो किसी भी सॉफ्टवेयर का जो परफॉर्म करता है उसके फंक्शन को एक स्पेसिफाइड कंडीशन के अकॉर्डिंग, एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, एंड इट इज मेजर्ड often measured through the matrices like mean time between failures। यानी ये जो है वो मेजर किया जाता है किसके द्वारा, जो आपका MTBF जो आपका होता है, डेट मीन्स मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स जो होते हैं, और डिफेक्ट डेंसिटी होता है, उसकी मदद से ये चीजें हो पाती हैं। तीसरा आपका आता है यूजिबिलिटी। नाम से आपको पता लग रहा है, तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि हाउ यूजर फ्रेंडली द सॉफ्टवेयर इज। यानी आखिर कैसे आपका जो सॉफ्टवेयर है वो यूजर फ्रेंडली बनाया जा सके। And it refers to the easy with which users can learn, use and interact with the software। यानी किस तरीके से कैसे यूजर्स उस सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करेंगे, उसको यूज करेंगे, ये सारी चीजें रहती हैं। एंड दिस इंक्लूड एस्पेक्ट्स लाइक द यूजर इंटरफेस लाइक यूआई, डॉक्यूमेंटेशन एंड सपोर्ट फॉर यूजर्स। ओके, यानी ये इंक्लूड करता है किन किन चीजों को, जैसे कि यूजर इंटरफेस हो गया उसको, डॉक्यूमेंटेशन को और सपोर्ट फॉर यूजर्स को। ओके, चौथा आपका आता है इफिशिएंसी। इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि द सॉफ्टवेयर एबिलिटी टू परफॉर्म इट्स टास्क यूजिंग द लिस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज सच एज मेमोरी, सीपीयू टाइम एंड नेटवर्क बैंडविड्थ। यानी जो सॉफ्टवेयर एबिलिटी होता है जो परफॉर्म करता है अपने टास्क को, वो यूज करता है एक लिस्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को, जैसे कि उसका मेमोरी हो गया, सीपीयू टाइम हो गया, नेटवर्क बैंडविड्थ हो गया। ओके, एंड दिस आल्सो इंक्लूड द रिस्पॉन्स टाइम एंड थ्रूपुट। यानी ये क्या करता है, रिस्पॉन्स टाइम को भी और थ्रूपुट को भी क्या करता है, इंक्लूड करता है। फिफ्थ नंबर आपका आता है मेंटेबिलिटी। नाम से आपको पता लग रहा है चीजें मेंटेन हो रही होंगी इसके अंदर। तो इसके अंदर कह रहा है कि द इजी विथ विच सॉफ्टवेयर कैन बी मॉडिफाइड, रिपेयर्ड एंड इनहेंस्ड। यानी ये इजी होता है जिससे कि बताया जाता है कि आखिर सॉफ्टवेयर को कैसे मॉडिफाई किया जाए, कैसे रिपेयर किया जाए, कैसे उनको इनहेंस किया जाए। एंड दिस इंक्लूड एस्पेक्ट्स लाइक कोड रीडेबिलिटी, मॉडुलैरिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यानी ये क्या करता है, कोड की रीडेबिलिटी को, उसके मॉडुलैरिटी को, उसके फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करता है। एंड इट ऑल्सो कंसिडर्स हाउ इजिली न्यू फीचर्स कैन बी इंटीग्रेटेड। और साथ ही साथ ये भी कंसीडर करता है कि आखिर कैसे, किस तरीके से न्यू फीचर्स जो है उनको इंटीग्रेट किया जा सकता है। सिक्स नंबर आपका आता है पोर्टेबिलिटी। तो इसके अंदर पॉइंट कर रहा है द एबिलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर टू बी यूज्ड इन डिफरेंट एनवायरनमेंट्स इंक्लूडिंग डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स
ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क इन्वायरमेंट, यानी जो एबिलिटी होता है सॉफ्टवेयर का जिनका हम यूज करते हैं डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे कि डिफरेंट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म्स हो गए, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, नेटवर्क इन्वायरमेंट होगा, वो सारी चीजों को अकॉर्डिंग। And this also involves easy of installation and configuration across various platform, यानी ये इन्वॉल्व करता है easy of installation को, यानी इसका इंस्टॉलेशन काफी इजी होता है, कॉन्फ़िगरेशन अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म्स के अकॉर्डिंग ये काम करता है। 7 नंबर आपका आता है स्केलेबिलिटी, इसके अंदर पॉइंट करा कि द एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू हैंडल इंक्रीजिंग लोड्स और डिमांड्स वेदर इट टर्म्स टू of user activity, transactions, volumes and data sizes without a significant decrease in performances. Okay, और लास्ट आपका आता है सिक्योरिटी, नाम से आपको पता लग रहा है सिक्योरिटी की चीजें इसके अंदर होंगी, तो इसके अंदर कह रहा है कि द सॉफ्टवेयर एबिलिटी टू प्रोटेक्ट डेटा एंड ऑपरेशंस फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, tampering and misuse. Okay, and this include the encryptions, authentication and authorization mechanism. Okay, यहां तक आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ये आपका पहला पॉइंट कंप्लीट हुआ। दूसरा हमारा क्या था, सॉफ्टवेयर प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स था, तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि दीज रिफर्स टू द प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस एंड हाउ इट अफेक्ट द प्रोडक्ट्स क्वालिटी एंड डिलीवरी, यानी किस तरीके से चीजों को अफेक्ट करेगा, यानी प्रोसेस के अकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसके अंदर, वो इसके अंदर बताई जाएंगी, जिसमें सबसे पहला आपका आता है एडेप्टेबिलिटी। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि द एबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट प्रोसेस टू एडजस्ट टू चेंजेस इन रिक्वायरमेंट्स, एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी, यानी जो एबिलिटी जो डेवलप करता है प्रोसेस को एडजस्ट करने के लिए चेंजेस को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इन एडेप्टेबल प्रोसेस कैन हैंडल स्कोप चेंजेस और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस चैलेंजेस ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यानी जो एडेप्टेबल प्रोसेस होता है जिनको हम हैंडल करते हैं स्कोप चेंजेस के अकॉर्डिंग और अनएक्सपेक्टेड चैलेंजेस के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट के दौरान। दूसरा आपका आता है इफेक्टिवनेस, इसके अंदर कह रहा है कि हाउ विल द प्रोसेस अचीव्स इट्स इंटेंडेड गोल, यानी कैसे, आखिर कैसे जो प्रोसेस होगा वो अचीव करेगा अपने गोल को, एंड सच एज डिलीवरी क्वालिटी प्रोडक्ट ऑन टाइम एंड विद इन द बजट, ये सारी चीजें क्या होंगी इसके अंदर आएंगी। एंड दिस इंक्लूड द यूज ऑफ एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजीज, टूल्स एंड रिसोर्सेज, यानी ये क्या करेगा, ये इंक्लूड करेगा अलग अलग यूजर्स को, जैसे कि उसकी एप्रोप्रिएट मेथोडोलॉजी हो गए, टूल्स हो गए, रिसोर्सेज हो गए। तीसरा आपका आता है इफिशिएंसी, इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि द यूज ऑफ रिसोर्सेज इन द डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी जो आपका यूज होता है रिसोर्सेज का डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए। एंड दिस इन्वॉल्व्स मिनिमाइजिंग वेस्ट, यानी ये क्या करता है, वेस्ट को मिनिमाइज करता है, ऑप्टिमाइज करता है टीम के कोलेबोरेशन को, एंड साथ ही साथ डिलीवरिंग द क्वालिटी सॉफ्टवेयर विथ मिनिमल डिले और रिसोर्स यूज, और ये क्या करता है, सही समय पे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनको डिलीवर करने का काम करता है और डिले को कम करने का काम करता है। 4 नंबर आपका आता है कंसिस्टेंसी, इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि द डिग्री और टू विच प्रोसेसेस एंड प्रैक्टिसेस आर स्टैंडर्डाइज्ड across projects ensuring that teams follows the proven repeatable methods, यानी जो डिग्री होता है जिसमें जो प्रोसेसेस और जो प्रैक्टिसेस होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग, जो इंश्योर करते हैं टीम को फॉलो करने के लिए प्रोवन रिपीटेबल मेथड्स को। एंड दिस कैन लीड टू द बेटर प्रेडिक्टेबिलिटी एंड फीवर मिस्टेक, यानी बेहतरीन प्रेडिक्शन के लिए और बेहतरीन मिस्टेक यानी ज्यादा ना हो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। पांचवा आपका आता है ट्रेसेबिलिटी, यानी चीजों को ट्रेस करना, तो इसके अंदर क्या है, एबिलिटी टू ट्रैक, यानी ट्रैक करना एंड डॉक्यूमेंट द इवोल्यूशन ऑफ द सॉफ्टवेयर, ओके, इंक्लूडिंग द रिक्वायरमेंट, डिजाइन डिसीजंस, चैलेंज, चेंजेस एंड डिफेक्ट। एंड दिस कैरेक्टरिस्टिक्स सपोर्ट अकाउंटेबिलिटी, ऑडिटिंग एंड कंपाइलेंस। ओके, छठा नंबर आपका आता है रिस्क मैनेजमेंट, तो इसके अंदर आपका पॉइंट कह रहा है कि द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, असाइनिंग एंड मिटिगेटिंग रिस्क दैट कुड अफेक्ट द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, यानी जो प्रोसेस होता है जो आइडेंटिफाई करता है, असाइन करता है और मिटिगेट करता है रिस्क को जो अफेक्ट होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अकॉर्डिंग। एंड दिस इंक्लूड मॉनिटरिंग ऑफ फॉर टेक्निकल, मैनेजरियल एंड द बिजनेस रिस्क थ्रू आउट द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ओके, यानी ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, जैसे कि टेक्निकल हो गया, मैनेजर हो गया, बिजनेस हो गया, ये सारी चीजें। 7 नंबर आपका आता है क्वालिटी एश्योरेंस, जिसे हम लोग क्यूए कहते हैं, तो इसके अंदर क्या रहता है, प्रोसेसेस, टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज यूज्ड टू इंश्योर द सॉफ्टवेयर मीट्स रिक्वायरमेंट्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ओके, एंड दिस इंक्लूड द वेरियस टेस्टिंग एक्सपीरियंस सच एज यूनिट इंटीग्रेशन, सिस्टम टेस्टिंग एंड कंटीन्यूअस कोड रिव्यू प्रोसेस, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। 8 नंबर आपका आता है कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन, तो इसके अंदर क्या रहता है, डिग्री टू विच टीम मेंबर्स, स्टेक होल्डर्स एंड यूजर्स कोलैबोरेट एंड कम्युनिकेट, यानी जैसे वो डिग्री जिससे जो टीम मेंबर्स होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं और जो यूजर होते हैं वो कोलैबोरेट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे के साथ, और साथ ही साथ क्लियर द कम्युनिकेशन अक्रॉस ऑल द लेवल ऑफ द प्रोसेसेस, यानी जो आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए बिल्कुल क्लियर होना चाहिए सारे प्रोसेस के अकॉर्डिंग, यानी रिजल्ट फॉर रिजॉल्विंग इश्यूज, अलाइनिंग द गोल्स एंड इंश्योरिंग द प्रोजेक्ट सक्सेस। ओके, 9 नंबर आपका आता है प्रोसेस इंप्रूवमेंट, इसके अंदर कह रहा है कि द ऑनगोइंग एफर्ट to refine and enhance the software development process based on feedback, experience and
retrospectives. Okay, and this include the use of framework like Agile, Learn और CMMI for the continuous improvement. और 10 नंबर आपका आता है टाइमलाइंस. ओके, इसी के साथ ये कंप्लीट होता है. और की डिफरेंस है प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स के, कि जो प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो फोकस करता है, फोकस ऑन व्हाट सॉफ्टवेयर इज, यानी सॉफ्टवेयर आखिर क्या है, जैसे कि उसकी फंक्शनैलिटी है, उसके परफॉर्मेंस है और एक्सेट्रा. और प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, ये फॉलो करता है कि हाउ द सॉफ्टवेयर इज क्रिएटेड, यानी कैसे आपका सॉफ्टवेयर क्रिएट होगा, जस्ट लाइक मेथड, प्रैक्टिसेस एक्सेट्रा. इसके अंदर कह रहा है कि बोथ सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर इंटरडिपेंडेंट, यानी ये जो दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इंटरडिपेंडेंट होती है. एंड सॉलिड प्रोसेस लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, एंड हाई क्वालिटी प्रोडक्ट इंडिकेट एंड इफेक्टिव डेवलपमेंट प्रोसेस. इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है.